ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आत्म साक्षात्कार का सरल मार्ग जो मैं हूँ के ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है प्रजाननम ब्रह्म, जिसका अर्थ है चेतना ही ब्रह्म है या स्वयं ब्रह्म। निसर्गदत्त महाराज अक्सर इसे परब्रह्म या निरपेक्ष कहते हैं। परम और निरपेक्ष वास्तविकता या सत्य है, या इसे सत्य चित्त आनंद, अस्तित्व, चेतना आनंद भी कहा जाता है। ब्रह्म से ही यह संसार उत्पन्न होता है। फिर हम क्या हैं? अभी हम खुद को शरीर मन का समूह मानते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत हमें हमारे अस्तित्व या अस्तित्व के मैं हूँ विचार या भावना की याद दिलाता है, जो मैं यह हूँ या मैं वह हूँ से अलग है। निसर्गदत्त महाराज इस मैं हूँ को चेतना के रूप में भी संदर्भित करते हैं। चेतना के साथ भ्रमित न हों, जो कि शुरुआत में उल्लिखित ब्रह्म है। हालांकि शक्ति से महाराज की चेतना शब्द वास्तव में चिदाभास, चित्त, चेतना, आभास, उपस्थिति या प्रतिबिंब या पारस्परिक अद्वैत में प्रतिबिंबित चेतना कहा जाता है। अर्थात मन में चेतना या ब्रह्म का प्रतिबिंब जो हमें विद्यमान या होने का बोध कराता है और हमें जानने की अक्षमता प्रदान करता है। और जब महाराज अचेतनता कहते हैं तो इसका अर्थ गहरी नींद की स्थिति के रूप में लिया जाना चाहिए, जब मन प्रतिबिंबित चेतना, जिसे महाराज चेतना कहते हैं, के अस्तित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखता है। लेकिन गहरी नींद में भी पारस्परिक अर्थों में चेतना मन की अनुपस्थिति में भी मौजूद होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस मैं हूँ और अहंकार के बीच क्या संबंध है। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति मैं हूँ शारीरिक या मानसिक अवस्थाओं से अपनी पहचान करता है तो अहंकार अस्तित्व में आता है। जैसे कि मैं लंबा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं शांत हूँ आदि। यानी सिर्फ मैं हूँ नहीं, बल्कि मैं यह हूँ या मैं वह हूँ का मामला, जहाँ यह और वह इस बात पर निर्भर करते हुए बदलते रहते हैं
कि मैं हूँ। सिद्धांत किसी भी समय क्या पहचान रहा है? मैं हूँ यह और वह के विचारों के साथ पहचान में व्यक्ति जीव आत्मा का निर्माण करता है। महाराज बताते हैं कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए व्यक्ति को मैं हूँ की पहचान को यह और वह से अलग करना होगा, जो पहचान कुछ और नहीं बल्कि व्यक्ति के मन में वाले विभिन्न विचार हैं, जैसा कि ध्यान में कहा जाता है। और शुद्ध मैं हूँ विचार भावना अस्तित्व की भावना पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना है। मैं हूँ पर ऐसा केंद्रित ध्यान जहाँ मन बिना किसी विचार के शांत शिथिल है, ब्रह्म या पर ब्रह्म निरपेक्ष, जैसा कि महाराज जिसे कहना पसंद करते हैं, को हमारे वास्तविक स्वरूप के रूप में जानने का द्वार है। और ऐसा बोध कुछ और नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार निर्वाण मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति है। और तब अन्य तीन महावाक्य भी सत्य प्रतीत होते हैं। तत्त्वम् असि, वह तू है। छांदोग्य उपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा आत्मा ब्रह्म है। मांडूक्य उपनिषद और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद। अब निसर्गदत्त महाराज द्वारा आगंतुकों के साथ विभिन्न वार्तालापों में दिए गए मैं हूँ पर विभिन्न दृष्टिकोणों को पढ़ें, जिन्हें उनके अनुयायियों ने लेखनी का रूप दिया है। केंद्रित मैं हूँ ध्यान श्री निसर्गदत्त महाराज के लेखन से उद्धृत। मैं हूँ पहले आया, यह सदा मौजूद है, सदा उपलब्ध है। मैं हूँ के अलावा सभी विचारों को अस्वीकार कर दो, वहीं रहो। बस दृढ़ता से शिथिल रहो और स्वयं को मैं हूँ में स्थापित करो। जो कुछ भी मैं हूँ के साथ नहीं आता उसे अस्वीकार करो। लगातार और दृढ़ता के साथ मैं हूँ को यह या वह से अलग करें। बस मैं हूँ की भावना को ध्यान में रखें। केवल मैं हूँ ही निश्चित है, यह अवैयक्तिक है। सारा ज्ञान इसी से निकलता है, यह मूल है। इसे पकड़ो और बाकी सबको छोड़ दो। आप मैं हूँ के बारे में आश्वस्त हैं, यह अस्तित्व की संपूर्णता है। याद रखें मैं हूँ और यह आपके मन को ठीक करने और आपको परे ले जाने के लिए पर्याप्त है। मैं हूँ है, यह सदैव ताजा है, बाकी सब अनुमान है। जब मैं हूँ चला जाता है तो जो शेष रह जाता है वह परम है। अपना पूरा ध्यान मैं हूँ पर लगाएं, जो कि कालातीत उपस्थिति है। मैं हूँ सभी पर लागू होता है। बार बार इस पर वापस आए। मैं हूँ पर टिके रहो और उससे परे जाओ। मैं हूँ के बिना आप शांति और
खुशी में रहते हैं। बाकी सब कुछ त्याग कर मैं हूँ पर कायम रहो। गतिशील मैं हूँ संसार का निर्माण करता है। शांति पूर्ण मैं हूँ परम तत्व बन जाता है। अमरता मैं हूँ की भावना से मुक्ति है। उस स्वतंत्रता को मैं हूँ की भावना में बनाए रखना यह सरल है, यह अपरिष्कृत है, फिर भी यह काम करता है। मैं हूँ अवास्तविक और वास्तविक है। अवास्तविक तब है जब इसकी पहचान शरीर से की जाती है। वास्तविक तब है जब शब्द रहित होता है और इसका उपयोग परे जाने के लिए किया जाता है। मैं हूँ तुम्हें अंदर लाया है। मैं हूँ तुम्हें बाहर ले जाएगा। मैं हूँ ही द्वार है, इस पर बने रहो, यह खुला है। मैं हूँ कहने से पहले आपको वहाँ होना होगा। मैं हूँ सभी दिखावे का मूल है। मैं हूँ जीवन नामक घटनाओं के क्रम में स्थायी कड़ी है। केवल मैं हूँ की कड़ी पर ही रहो और उससे परे जाओ। मैं हूँ वह सब कुछ है जिसे आप अनुभव करते हैं। यह समयबद्ध है। मैं हूँ स्वयं एक भ्रम है। आप वह मैं नहीं हैं जो आप इससे पहले थे। मैं हूँ ही आपका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। जब आप शरीर रूपी भ्रम से बंधे होते हैं तो शत्रु होता है, और जब आप शरीर रूपी भ्रम से बाहर निकालते हैं तो मित्र होता है। ज्ञान का आरंभ और अंत मैं हूँ है। मैं हूँ के प्रति सचेत रहो। एक बार तुम इसे समझ गए तो तुम इससे अलग हो गए। आपको शरीर मन को पकड़े बिना मैं हूँ का ध्यान करना चाहिए। मैं हूँ पहला अज्ञान है, इस पर कायम रहें और आप इससे परे चले जाएंगे। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा ईश्वर मैं हूँ है। उसके आने से द्वैत और सारी क्रियाएं आई। मैं हूँ पर स्थिर रहो। मैं हूँ के प्रकट होने से पहले तुम हो। मैं हूँ की अवधारणा भ्रम का अंतिम निकास है, इसे पकड़ो। मैं हूँ मैं स्थिर रहो, फिर तुम एक व्यक्ति नहीं रहोगे। बिना कुछ किए ही तुम्हें मैं हूँ का ज्ञान हो गया। यह अनायास और अनिच्छा से तुम्हारे ऊपर आ गया है। वहीं रहो और मैं हूँ पर कुल्हाड़ी मार दो। आपकी एकमात्र पूंजी मैं हूँ। यह एकमात्र उपकरण है जिसका उपयोग आप जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। मैं हूँ सब में है और गति इसमें निहित है। केवल मैं हूँ ही रहो, बस रहो। मैं हूँ तुम्हारी समरूप अवस्था पर प्रकट हुआ है। मैं हूँ से मुक्त वह मुक्त है। तुम मैं हूँ से पूर्व हो। अपने अंदर निवास करने वाले मैं हूँ की आराधना करो। यह मैं हूँ ही जन्म लेता है, यह मैं हूँ ही मरता है। तुम वह मैं हूँ
नहीं हो। मैं हूँ पर तब तक ध्यान केंद्रित रखें जब तक वह विस्मृति में न चला जाए। तब शाश्वत है, निरपेक्ष है, पर ब्रह्म है। मैं हूँ यह ज्ञान जन्म तत्व है। इसका अन्वेषण करो और अंततः तुम परम पर ब्रह्म में शिथिर हो जाओगे। मैं हूँ सहित सारा ज्ञान निराकार है। मैं हूँ को निकाल दो और शांत चित्त रहो। जन्म से पहले मैं हूँ कहाँ था? मैं हूँ को शरीर की भावना से दूषित मत करो। मैं परम तत्व हूँ, इसलिए मैं हूँ नहीं हूँ। मैं हूँ के अभाव में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ शरीर के साथ चला जाएगा, जो शेष रहेगा वह परम है। आपको न केवल यह विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ, बल्कि यह भी कि आप मैं हूँ से मुक्त हैं। केवल मैं हूँ इस ज्ञान को स्मरण रखो, शेष सब त्याग दो। मैं हूँ में रहने से तुम्हें अनुभव होगा कि यह मिथ्या है। यह समझ लो कि मैं हूँ का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है और सब कुछ उसी की अभिव्यक्तियां हैं। इस समझ में तुम्हें पता चलता है कि तुम वह मैं हूँ नहीं हो। जब मैं हूँ यह अवधारणा समाप्त हो जाएगी तो कोई स्मृति नहीं बचेगी कि मैं था और मुझे वे अनुभव हुए। वह स्मृति ही मिट जाएगी। मैं हूँ इस मूल अवधारणा के आगमन के साथ ही समय शुरू हुआ। इसके चले जाने से समय समाप्त हो जाएगा। आप परम तत्व मैं हूँ यह मूल अवधारणा नहीं है। जब आप मैं हूँ और मैं नहीं हूँ दोनों को जान लेते हैं, तब आप वह परम तत्व हैं जो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु, ये मैं हूँ के गुण हैं। ये आपके परम के नहीं हैं। शून्यता से मैं हूँ या सत्ता की उत्पत्ति हुई है, कोई व्यक्ति नहीं है। मैं हूँ का ज्ञान व्यक्ति नहीं को अपने स्रोत पर वापस जाना होगा। मैं हूँ इस ज्ञान का ध्यान करने से वह धीरे धीरे अपने स्रोत पर शिथिर हो जाता है और लुप्त हो जाता है। तब आप परम तत्व हैं। मैं हूँ को बिना शब्दों के जाने आपको वही होना है और एक अक्षण के लिए भी उसमें विचलित नहीं होना है और फिर वह गायब हो जाएगा। मूल अनुभव में मैं हूँ के छूट जाने पर सभी अनुभव लुप्त हो जाएंगे और केवल परम तत्व ही शेष रह जाएगा। तुम्हारी वास्तविक स्थिति पर यह सूक्ष्म तत्व मैं हूँ उत्पन्न हुआ है, जो समस्त उत्पातों का कारण है। यहाँ मैं हूँ नहीं है तथा उत्पात का कोई पर्सन ही नहीं है। आप जो भी बनने की कोशिश करते हैं वह आप नहीं हैं। मैं हूँ शब्द कहे जाने से पहले भी वह आप थे। मूल आदत मैं हूँ है और यह 5 तत्वों और 3 गुणों के अक्षेत्र से उत्पन्न हुई है, जो कि असत्य है। शरीर से तादात्म्य बनाए बिना मैं हूँ इस ज्ञान में
स्थिर रहो और स्थित रहो। मैं हूँ। इस ज्ञान के आगमन से पहले तुम कैसे कार्य करते थे? अस्तित्व की स्थिति अर्थात मैं हूँ का संदेश बिना शब्दों के सभी के लिए समान है। परिवर्तन केवल मन के प्रवाह से शुरू होता है। शरीर के रूप में, व्यक्ति के रूप में मैं हूँ की मान्यता ही सभी भय का कारण है। मैं हूँ के अभाव में किससे भय हो सकता है? इस मूल अवधारणा मैं हूँ में स्थिर होने का प्रयास करें ताकि उसे खो दें और अन्य सभी अवधारणाओं से मुक्त हो जाएं। मैं हूँ की अवास्तविकता को समझने में आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। शांत भाव से बैठकर मैं हूँ इस ज्ञान के साथ एकाकार होकर आप संसार की सारी चिंता खो देंगे। फिर मैं हूँ भी चला जाएगा और आप परम स्वरूप रह जाएंगे। सब कुछ एक तरफ रखकर मैं हूँ मैं स्थिर हो जाओ। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे, इस प्रक्रिया में आप मैं हूँ से परे हो जाएंगे। इस चेतना का मूल गुण मैं हूँ है। वहाँ कोई व्यक्तित्व या व्यक्ति नहीं है। वही निवास करो और उससे परे जाओ। मैं हूँ ज्ञान की पूजा ईश्वर के रूप में करो, अपने गुरु के रूप में करो। मैं हूँ का संदेश वहाँ है, मन का प्रवाह वहाँ है। मैं हूँ में रहो और महसूस करो कि तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। वर्तमान में आप मैं हूँ की स्मृति को बनाए रख रहे हैं। आप वह मैं हूँ नहीं हैं। आप उस मैं हूँ से पहले परम हैं। 5 तत्वों और 3 गुणों के कारण आपको मैं हूँ का एहसास होता है। मैं हूँ चला जाता है, लेकिन आप अब अभी भी वहीं रहते हैं। मैं हूँ पर तब तक ध्यान केंद्रित रखें जब तक आप इसके साक्षी न बन जाएं। फिर आप अलग खड़े हो जाएं। आप सर्वोच्च पर पहुंच गए हैं। यह मैं हूँ ज्ञान पहले की अवस्था से आया है और अब सभी दुखों का कारण है। मैं हूँ के आने से पहले तुम सुखी थे, इसलिए वापस लौट जाओ। जब तुम मैं हूँ में स्थित रहोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि बाकी सब व्यर्थ है। तब तुम पर ब्रह्म हो। जो मनुष्य इस सिद्धांत में स्थित रहता है कि मैं हूँ, वह सब कुछ जान लेता है और उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। बस बैठो और जानो कि तुम हो। मैं हूँ बिना शब्दों के और कुछ नहीं करना है। शीघ्र ही आप अपनी स्वाभाविक परम अवस्था तक पहुँच जाएंगे। तुमने भूलवश मैं हूँ यह ज्ञान शरीर को सौंप दिया है, जिससे असीम सीमित हो गया है। इसलिए तुम मरने से डरते हो। आपको यह समझना होगा कि आप शरीर नहीं हैं, न ही यह ज्ञान कि मैं हूँ। आप परम तत्व के रूप में दोनों में से कुछ भी नहीं है और न ही आपको उनकी आवश्यकता है। अपने व्यक्तित्व की मूल अवधारणा मैं हूँ की वैधता की जांच करो और यह गायब हो जाएगी। तब तुम और ब्रह्म पूर्ण हो जाओगे। इस बात को लेकर आश्वस्त होना आवश्यक है कि मूल अवधारणा मैं हूँ मिथ्या है। केवल वही स्वीकार करें जो इस विकास के लिए अनुकूल हो। इससे पहले कि आप यह
एहसास हो कि मैं हूँ, आप सर्वोच्च थे और ब्रह्म। अब जब तक मैं शरीर हूँ की अशुद्धि दूर न हो जाए, तब तक मैं हूँ शांति में बने रहें। तुम्हारा पतन मैं हूँ के आभास से शुरू हुआ, फिर तुमने मैं हूँ के भाव से शरीर को धारण करके भूल की। उसके बाद जो कुछ भी इकट्ठा हुआ वह सब मिथ्या है। यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन आप अभी पर ब्रह्म बन सकते हैं। आप अभी पर ब्रह्म हैं। बस अपना ध्यान मैं हूँ पर केंद्रित करें। मैं हूँ यह ज्ञान किसको है? आप में से कोई मैं हूँ तुम हो यह ज्ञान जानता है, वह कौन है? मैं हूँ इस भ्रमात्मक स्थिति को कौन जान सकता है? केवल एक गैर भ्रमात्मक स्थिति ही ऐसा कर सकती है। यह जागरूकता है, पर ब्रह्म है, निरपेक्ष है। प्राथमिक अवधारणा मैं हूँ बेईमानी है, धोखेबाज है। इसने आपको धोखा दिया है। जो नहीं है उस पर विश्वास करने के लिए मैं हूँ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और यह गायब हो जाएगा। अंततः आपको मैं हूँ से ऊपर उठकर अवधारणा मुक्त पर ब्रह्म अवस्था में प्रवेश करना होगा, जहाँ आपको यह भी पता नहीं होगा कि आप हैं। पर ब्रह्म या पर ब्रह्म मैं हूँ से भी पहले है, वह अजन्मा है, तो उसे मैं हूँ का ज्ञान कैसे हो सकता है? वर्तमान में जो कुछ भी तुम जानते हो वह मैं हूँ। तो जो 5 तत्वों, 3 गुणों या अन्य शरीर का उत्पाद है, लेकिन तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। जिसने मैं हूँ इस ज्ञान को जान लिया है, अर्थात उससे भी परे हो गया है, उसके लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई कर्म। मूल भ्रम केवल यह जानना है कि मैं हूँ। जब जानना अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तब मोक्ष होता है। आप मैं हूँ शब्द कहने से पहले ही आप हैं। आपके मैं हूँ शब्द कहने से पहले की स्थिति में साक्षी भाव घटित होता है। जब शरीर मर जाता है तो मैं हूँ विस्मृत हो जाता है, केवल शेष रह जाता है। वहीं रहो, परम को कुछ नहीं होता। अस्तित्वहीनता से अस्तित्व की ओर जाना कैसे जाता है? मैं हूँ के ज्ञान से ही जाना जा सकता है। मैं हूँ में ही रहो, फिर तुम अस्तित्व से अस्तित्वहीनता की ओर लौट जाओगे। अभी यहीं तुम परम हो, पर ब्रह्म हो। मैं हूँ को दृढ़ता से पकड़ो, सदैव उसी में रहो और वह विलीन हो जाएगा। तब तुम जैसे हो वैसे ही हो। अनअस्तित्व की स्थिति पर मैं हूँ जैसी सत्ता घटित हुई है, वह कौन है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हूँ महत्वपूर्ण है, वहीं रहो। पहले मैं हूँ के रूप में अहम आया, फिर अहम आकार शरीर अहंकार के साथ पहचान। अब वापस अहम पर लौटें, वहां रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करें। न तो आप मैं हैं, न ही सत्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। आप ब्रह्म स्वरूप में इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं हूँ इस ज्ञान के पार होने पर परम तत्व की प्राप्ति होती है। इस अवस्था को पर ब्रह्म कहते हैं, जबकि मैं हूँ यह ज्ञान ब्रह्म है। मैं हूँ संदेश से पहले आप कैसे थे? मैं हूँ संदेश के अभाव में केवल मेरी शाश्वत परम स्थिति ही प्रबल होती है। यदि आपकी पूर्व अवस्था न होती
तो मैं हूँ संदेश का साक्षी कौन होता। सच्चा भगत मैं हूँ इस ज्ञान में स्थित रहकर, मृत्यु के अनुभव से परे होकर अमरता को प्राप्त करता है। बिना शब्दों के मैं हूँ इस ज्ञान को धारण करो और तुम्हारे अस्तित्व का हर रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिना किसी नाम, उपाधि या शब्द के मैं हूँ इस ज्ञान को समझता है। उस अंतरतम केंद्र में शिथिर हो जाओ और मैं हूँ ज्ञान के साक्षी बनो। मैं हूँ इस ज्ञान को स्वयं के रूप में पूर्णतः स्वीकार करो तथा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं वही हूँ जिससे मैं जानता हूँ कि मैं वह हूँ। इस उक्ति पर दृढ़ विश्वास रखो। वास्तविकता मैं हूँ ज्ञान से पहले प्रबल होती है। आपको अपनी रचना के स्रोत पर मैं हूँ ज्ञान के आरंभ में ही स्थिर रहना चाहिए। जब कोई अंतिम मुक्त परम अवस्था में स्थापित हो जाता है तो मैं हूँ यह ज्ञान अज्ञान बन जाता है। प्रथम साक्षी मैं हूँ का है जो आगे के सभी साक्षी के लिए प्राथमिक शर्त है, लेकिन मैं हूँ का प्रथम साक्षी किसके प्रति घटित होता है। मैं हूँ अस्तित्व और मैं नहीं हूँ। अस्तित्व की सीमा रेखा ही वह ठीक स्थान है जहाँ बुद्धि शांत हो जाती है। यह महायोग अवस्था है, वही रहो। मैं हूँ इस ज्ञान को समझकर आत्मा को पहचानो जो सर्वव्यापी, असीम और अनंत है। मैं हूँ इस ज्ञान में स्थिर रहना ही सच्चा धर्म है। इसे सर्वोच्च सम्मान दो। ऐसा करने से तुम्हें दुख या मृत्यु नहीं होगी। जो वर्तमान मैं हूँ की तरह मैं नहीं था और मैं नहीं होऊंगा कहता है, वह वही है जो था, है और हमेशा रहेगा। जब आप कहते हैं कि मैं गर्भाधान से पहले नहीं था, तो वास्तव में आपका मतलब वर्तमान में हूँ से नहीं है, बल्कि वर्तमान में हूँ की अनुपस्थिति को समझने वाले से है। ध्यान में मैं हूँ इस ज्ञान को पकड़ो और यह अनुभूति होगी कि मैं परम तत्व हूँ। मैं हूँ वह गुण नहीं हूँ। कुछ भी मत करो, केवल इस ज्ञान में रहो कि मैं हूँ। मूल माया, मूल भ्रम, तब वह तुम पर से अपनी पकड़ छोड़ देगा और लुप्त हो जाएगा। गहन ध्यान में केवल मैं हूँ के ज्ञान से युक्त होने पर आपको सहज ही पता चल जाएगा कि यह मैं हूँ केवल अस्तित्व में आया। मैं हूँ यह ज्ञान अर्थात चेतना, ईश्वर, गुरु, ईश्वर, परंतु आप इनमें से कुछ भी नहीं है। अब कोई मैं नहीं है, यह केवल पर ब्रह्म है। और इसी अवस्था में मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।